नोटिस लिया। बेसिकली लोहा पाड़ साहब का प्रोग्राम कंप्लीटली बढ़ चुका बढ़ था, गया। लेकिन सीसीडी वाला ना हो उसे बेल देने में हमारे जज सत्तू पीकर सो जाते हैं और इन्हें कानून याद आ जाता है। फिरोज के खिलाफ फैमिली कोर्ट में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स पेश किए जिन्हें देखकर हर कोई शॉक हो गया। ये एक हॉस्पिटल के रिकॉर्ड थे जिनमें साफ लिखा था कि अलीसा पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया है। बेल मिल गई और अपने डक्की भाई बेचारे महीने से जेल में पड़े हैं कि इन्होंने ठेस, तोहमत, कम ज़र्फ, कहीं दीप जले और इस तरह के बहुत से टीवी सीरियल्स में काम किया है। मोर ओवर नाजिश एक मॉडल भी हैं। वेलकम बैक टू द चैनल मित्रों, की हाल चाल है? ठीक ठाक जी, मैं भी बहुत ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਆਸਕਿੰਗ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ जेल ਵਿੱਚ चले गए भाई। फेमस पीपल ऑफ पाकिस्तान हु वेंट टू जेल एंड बाहर बूर आए भी कि नहीं, बाकी देखते हैं आज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पुलिस ने हकीम शहजाद उर्फ लोहा पाड़ का सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट किया और किस तरह डक्की भाई की सिर्फ एक गलती ने इनका पूरा करियर तबाह कर दिया। प्लस कैसे डक्की भाई दा यार रगड़े ही गया, मैं ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਡੱਕੀ ਦਾ बेचारा कसूता ही फंस गया। पाकिस्तानी ड्रामों के स्टार फिरोज खान पर इनकी अपनी ही बीवी ने केस कर दिया था। अच्छा, आज के वीडियो में मैं आपको जेल की हवा खाने वाले पाकिस्तान के सबसे वायरल लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सब लोग लोहा पाड़ हकीम शहजाद को तो जानते ही होंगे। ये भाई पाकिस्तान के कमजोर नौजवानों को मजबूत करने की पक्की बेचते थे। ये जो मोदी है इंडिया का, वो आता है मेरे पास ना करे मजून लेने के लिए। उसने मजून लिया। हाँ, कमाल करते हैं। इस मेज पर इस कुर्सी पर बैठा इस बंदे का दावा है ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰੇ। ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਗਪੌੜ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ। कि इसके पास मौत के अलावा हर चीज का इलाज है। पहले तो हकीम साहब इतने फेमस नहीं थे, लेकिन जब इसकी शादी लेट एंकर आमर लियाकत की बेवा दानिया शाह से हुई तो ये मंजरे आम पर आ गया। दानिया से शादी करके इसे फेम तो मिल गया, लेकिन ये फेम इसके गले पड़ गया क्योंकि ये बंदा यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उन्हीं लोगों को फक्की बेचता था जो कि इसमें इंटरेस्टेड होते थे। लेकिन जब ये मंजर आम पर आया तो हकीम साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन तेजी से फुतकने लगा और सितंबर 2023 में एफआईए को इनके करतूतों का पता चल गया। इन्होंने इसके खिलाफ रिपोर्ट तैयार की और पुलिस के साथ मिलकर इसे गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब इन्होंने इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की छानबीन की तो पता चला कि हकीम साहब सोशल मीडिया पर भत्ताखोरी और एक्सटॉर्शन जैसे ग्रुप का भी हिस्सा थे। इसे साइबर क्राइम के जुर्म में जेल हो गई और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कोर्ट ने इसका CNIC तक ब्लॉक कर दिया ताकि ये मजीद लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि लोहा पाड़ वाली जाली दवाइयों के साथ साथ सीसीडी वालों ने इसकी शादी पर की जाने वाली हरकत का भी नोटिस लिया। बेसिकली लोहा पाड़ साहब का प्रोग्राम कंप्लीटली बढ़ चुका था, लेकिन सीसीडी वालों से जान छुड़वाने के बाद भी भाई साहब बड़े कॉन्फिडेंस से दोबारा सोशल मीडिया पर आ गए और रेहान तारक जैसे सख्त बंदे के साथ पॉडकास्ट कर डाली। अब जो कोई बच्ची कुची इज्जत रह गई थी वो इस पॉडकास्ट ने नीलाम कर दी। एनीवे, जब लोगों को फकियां बेचने वाला बंदा इंटरनेट पर स्टार बनने की कोशिश करेगा तो रिजल्ट तो भयानक ही होगा। मैं शहजाद अहमद हकीम उर्फ लोहा पाड़, मुझे आज सीसीडी ने बुलवाया है। सीसीडी ने मुझे समझाया है कुछ अल्फाज मेरे। इस समझाने का तरीका थोड़ा भाई कैजुअल नहीं था। अच्छा, कल की वीडियो में भाई मैंने उर्दू में हिंदी में बात की तो कई लोग मेरे पे हंस रहे थे, कई लोग बोल रहे थे कि भाई पंजाबी बोलो। तो मुझे लगता है कि हमें मिक्स रखना चाहिए थोड़े दिनों के लिए, फिर बाद में देखेंगे कि क्या करना है। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हिंदी में बात करूँ और मेरी हिंदी है जो दिन ब दिन वो अच्छी होती जा रही है। ठीक है, अभी ऐसा नहीं लग रहा मेरे को कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ जब भी पंजाबी कोई हिंदी या उर्दू बोलता है तो भाई ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। मुंह से इस किस्म के निकल गए जिससे पाकिस्तानी अवाम की दिल आज़ारी हुई है, तो उस पाकिस्तानी अवाम से भी मैं माफ़ी करता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, ऐश करो, गलतियाँ बिल्कुल कभी मत करें। आपकी और अपोलोजाइज एक्सेप्टेड है। सोच लिया करें। पाकिस्तानी अवाम से और सीसीडी से मैं माफ़ी मांगता हूँ। यार ये सीसीडी ने सभी को बंदे बना दिया। बाद में सभी लोग बोलते हैं कि हाँ भी पहले तोलो फिर बोलो।
दोस्तों डक्की भाई पर होने वाले केस की खबर तो पूरे पाकिस्तान को ही है। ये कहानी शुरू हुई थी अगस्त में, जब डक्की भाई अपनी वाइफ के साथ आउट ऑफ 3 कंट्री महीने जा हो गए, रहे बंदा थे जेल तो च ही है इन्हें यार। एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया। बेसिकली ये काम साइबर क्राइम वालों ने किया था, क्योंकि डक्की भाई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैटिंग एप्स और गैम्बलिंग को प्रमोट किया था। इन्हें कस्टडी में लेने के बाद इनके डिजिटल और फिजिकल सारे एसेट्स को सीज कर दिया गया। NCCIA का पूरा इदारा सिर्फ डक्की भाई के पीछे पड़ गया। इन्हें 14 दिन के फिजिकल रिमांड पर इदारों के हवाले किया गया और बेल भी नहीं मिली। इस वक्त भी साद NCAA की कस्टडी में है और इवन NCCIA ने रिश्वत भी खाई है और इनकी फैमिली से ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए लिए हैं, पर डक्की भाई जेल से बाहर नहीं आ पाए। फिलहाल ये केस चल रहा है और आए दिन साद की बेल को डिसमिस कर दिया जाता है। एज ए यूट्यूबर मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जो साद ने किया वो गलत है, लेकिन इनके साथ गवर्नमेंट ऐसे ट्रीट कर रही है ये जैसे तो ये कवर है। बंदा टेररिस्ट है। बेसिकली पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं कि एक बंदा हेरोइन जैसे ड्रग के केस में बेल लेकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर बन जाता है, और जिस बंदे के पास पावर ना हो उसे बेल देने में हमारे जज सत्तू पीकर सो जाते हैं और इन्हें कानून याद आ जाता है। दोस्तों फिरोज सही बात खान है यार। पाकिस्तान के सबसे फेमस डक्की भाई के लिए फीलिंग्स ऐड है यार, सीरियसली। और सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक हैं। इनकी प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत ही कामयाब है, लेकिन अगर इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो वो इतनी ही डार्क है। 2018 में फिरोज खान ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से शादी की जिनका नाम अलीजा फातिमा था। इसके बाद इनके 2 बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन शादी के कुछ अरसे के बाद अलीजा ने फिरोज के खिलाफ फैमिली कोर्ट में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स पेश किए जिन्हें देखकर हर कोई शॉक हो गया। ये एक हॉस्पिटल के रिकॉर्ड थे जिनमें साफ लिखा था कि अलीजा पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया है। इवन इनके दोनों बाजुओं, कमर और चेहरे पर वासिया निशानों का भी जिक्र किया गया, और अलीजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी तशद्दुद वाली तस्वीरें भी शेयर की थी। लेकिन जब फिरोज से इस मामले में पूछताछ की गई तो फिरोज ने महज एक इल्जाम कहकर ये बात रफा दफा कर दी। लेकिन फिर अलीजा की तरफ से फिर से फिरोज के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसमें अलीजा ने बताया कि फिरोज ने इन पर दोबारा हमला किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अलीजा ने फिरोज की तरफ से इस पर तशद्दुद किए जाने पर बाकायदा सबूत भी पेश किए। इस पर कोर्ट ने फिरोज के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। लेकिन जब पुलिस इन्हें जेल लेकर गई तो इन्होंने साथ ही अपनी बेल के इल्तजामात करवा लिए और फौरन जेल से बाहर आ गए। मजे की बात यह है कि फिरोज को डोमेस्टिक वायलेंस पर भी 1 घंटे में बेल मिल गई और अपने डक्की भाई बेचारे महीने से जेल में पड़े हैं। खैर इसके सही बाद गल है। अलीजा ने फिरोज से डिवोर्स ले ली, लेकिन अभी तक ये केस चल रहा है और ये बंदा हर चौथे दिन ही कोर्ट चक्कर लगाता ही रहता है। मजे की बात यह है कि इसने जून 2024 में जैनब नाम की एक डॉक्टर से दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन अगर आप उस लड़की का इंस्टाग्राम चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी इस शख्स से तंग आई हुई है। बहरहाल इससे एक बात तो साबित होती है कि लोग जिस तरह मीडिया पर नजर आते हैं ऐसे असल में होते बिल्कुल नहीं भाई, हैं। definitely। नाजिश जहांगीर एक्चुअली बात ये है कि जो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं ना, जो ये शोबिज इंडस्ट्री है, जहाँ बॉलीवुड है, तो वही वहाँ पे जहाँ पे जो हम देख रहे हैं ना, वो असल में होते नहीं वो वैसे लोग, ठीक है। पर्दे पे वो हमारे हीरो ज़रूर होते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ उनकी कैसी है वो तो उन्हीं को पता है जो उनके साथ रहते हैं, ठीक है। तो ये भी अभी ट्रेंड चल गया। पहले मुसलमानों में इतने तलाक नहीं होते थे, लेकिन अभी हो रहे हैं भाई। अभी ये सभी सिस्टम खराब हो तो रहा है। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं तो आप इस एक्ट्रेस को जानते होंगे। इन्होंने ठेस, तोहमत, कम ज़र्फ, कहीं दीप जले और इस तरह के बहुत से टीवी सीरियल्स में काम किया है। मोर ओवर नाजिश एक मॉडल भी हैं और साथ साथ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए भी काम करती हैं। अगर नाजिश की पर्सनैलिटी को देखा जाए तो ये बहुत बड़ी स्टार हैं और भाई इस तरह की सेलिब्रिटी के ब्लर बारे क्यों किया में भाई इनका अक्सर फेस? अफवाहें उड़ती रहती हैं और लोग डीफेमिंग की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन नाजिश के ऊपर जो केस है वो हकीकत पर मबनी है। वेल हुआ कुछ यूं कि नाजिश ने अपने एक बिजनेस फ्रेंड शेख नदीम से 2.5 करोड़ रुपए
और एक लग्जरी कार उधार ली और इनसे कहा कि वो जल्दी ही ये दोनों चीजें इन्हें लौटा देंगी। गुजरता गया, लेकिन नाजिश ने ना तो नदीम की रकम लौटाई और ना ही गाड़ी। नदीम ने जब नाजिश का ये इतने रवैया पैसे क्या देखा किए तो इसने? इसने डिफेंस सी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर दी कि नाजिश ने इसके साथ फ्रॉड किया है और इसे धोखा दिया है। जब कोर्ट तक ये बात पहुंची तो कोर्ट ने नाजिश को अदालत में वारंट भेजे कि वो कोर्ट में पेश हो, लेकिन नाजिश वहां भी नहीं गई। नाजिश का कहना था कि नदीम ये सब पर्सनल रिवेंज लेने के लिए कर रहा है। आखिरकार कोर्ट ने नाजिश के अरेस्ट वारंट इशू कर दिए और 22 मार्च 2025 को नाजिश कोर्ट में पेश हुई और 50,000 रुपए का बॉन्ड जमा करवाया, जिससे इनकी गिरफ्तारी के वारंट कैंसिल कर दिए गए। नाजिश का केस अभी भी ओपन है और इस पर कोई हतमी फैसला नहीं सुनाया गया। बहरहाल जो भी हो, ये पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की पहली ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें कोर्ट में ऐसे केसेस के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ओके गाइस, जैसे कि आई देख वीडियो बनाना, जितने भी हमने वीडियो में लोग देखे ना, वो सभी भाई जेल से बाहर आ गए, लेकिन ढक्की भाई नहीं आया यार। ढक्की भाई के मैं पर्सनली व्लॉग देखता हूँ, ठीक है, मतलब कभी कभार देखता हूँ मैं, तो भाई कंटेंट उसका एंटरटेनिंग है, नो डाउट। पर्सनल लाइफ उसकी क्या है वो हमें लेना देना नहीं, क्योंकि मैं किसी भी यूट्यूबर, किसी भी सेलिब्रिटी, किसी हीरो का मैं इस कदर कभी भी फ़ैन नहीं हुआ कि उसकी वजह से मेरी अपनी ज़िंदगी जो प्रभावित हो, ठीक है। तो वो आप लोगों को भी सलाह है कि भाई आप भी ऐसे किसी के फ़ैन मत हो, ठीक है। किसी के भी ऐसे फ़ैन मत बनो कि उसकी वजह से आपका काम ख़राब हो, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ में वो कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि जो उस पर केस है, तो भाई उसकी बेल अब तक उसको मिल जानी चाहिए। और गैम्बलिंग ऐप ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ उसने ही प्रमोट की हैं, बहुत सारे और भी यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे और भी सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे और भी ऐसे अदारे हैं जो PSL ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। PSL के स्पॉन्सर्स हैं, वो भी गैम्बलिंग ऐप्स प्रमोट करते हैं, तो भाई उनको क्यों नहीं पकड़ा गया। ये ढक्की भाई के साथ आई थिंक किसी ऑफिसर की कुछ पर्सनल कोई रंजिश होगी, तो इसकी वजह से, और उन्होंने वो देखो रिश्वत भी ली इतनी और छोड़ा फिर भी नहीं। तो आई थिंक ढक्की भाई काफ़ी सफ़र कर रहा है, उसकी फैमिली भी काफ़ी सफ़र कर रही है। तो ये तो भाई किसी को उसकी हेल्प करनी चाहिए, किसी बड़े उसको भाई। अब कहाँ पे है यूट्यूबर, कब वीडियो बनाते हैं कि आज हम पंजाब के गवर्नर के घर गए, वहाँ पे हमने लंच किया, आज हमने ये किया, आज हमने वो किया बड़े बड़े बंदों के साथ। तो भाई अब कहाँ पे हैं वो लिंक? अब क्यों नहीं काम आ रहे पंजाब का गवर्नर? अब क्यों नहीं काम आ रहा आपके, जिनके बेटों के साथ भी आपने पॉडकास्ट किए, सब कुछ किया? तो वो बात है ना। और जब भी हम ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें देखो कितने बंदे थे ऐसे जो बाहर आ गए, ठीक है, और जिनके गुनाह हैं उससे, ढक्की भाई के गुनाह से काफ़ी ज़्यादा है। और अगर कोई बंदा तौबा कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है, तो भाई उसको छूट होनी चाहिए भाई। तो एनी हाउ, आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो और कैसी लगी मेरी हिंदी भाई वो भी दसो थले कमेंट करके दे। बाकी मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो, टिल देन मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब। Punjabi Real TV. Punjabi Real